तुम्हारे लिए फरहान का रिश्ता है। मुझे और आशा बाजी का रिश्ता मंजूर है। मेरी बहन ने बहुत दुख और महरूमियां देखी सारी। छोटी छोटी खुशियों के लिए मैंने उसे तरसते देखा। उनकी इस दुनिया को बिखरने मत दो बेटा, बहुत खुश है वो। तुम सोच नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझ गुनाहगार पर भी अल्लाह ने करम किया है। इतना अच्छा लड़का। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। क्या हो रहा है तुम्हें यार? सब कुछ हमारी प्लानिंग के मुताबिक ही तो हो रहा है। तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए। वैसे भी ये सिचुएशन तुम्हारे फायदे की है सना। तुम्हें तो उन्हें हमदर्दियां दिखानी चाहिए। तुम्हें दिखाना चाहिए कि तुम कितनी परेशान हो, उनके लिए कितनी भाग दौड़ कर रही हो। मैं समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ इस दिल का? क्या ख्याल है, जमानत करवा दें? अरे क्या बात कर रही हो यार? तुम्हें पता है ना कि मैंने कितनी मुश्किल से ये सब किया। कोई भी चैनल वीडियो चलाने के लिए राजी नहीं था। किसी से मैंने सिफारिश की है और किसी को मुझे पैसे खिलाने पड़े। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये काम बहुत मुश्किल था। और वैसे भी ये काम मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया। सिर्फ मेरे लिए नहीं, तुम अपने लिए भी तो कर रहे हो। तुम्हें भी तो मिनाल से शादी करनी थी। तुम्हारा और मेरा एक ही मुफाद है, इसलिए तुम ये सब कर रहे हो। हाँ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें बड़ा फर्क है। तुम आज़र से इश्क में हो और मनाल मेरी जिद है। अच्छा, अंकल से क्या कहूँ? वो बार बार पूछ रहे हैं मुझसे। अरे कुछ भी कह दो, बहाने बना लो। अभी हमें ये केस कुछ दिन और खींचना। अगर अहमद अंकल को शक हो गया तो? हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा, किसी को शक ना होने पाए। और वैसे भी वकील जमानत के मामले में गड़बड़ कर देगा। उसे कुछ दिन लॉकअप में रहने दो। चलो, वो लॉकअप में कुछ दिन रहे, ये बात समझ आती है, लेकिन तुम इतना तो कह सकते हो ना कि उसको कोई टॉर्चर ना दिया जाए। अरे फिजिकल टॉर्चर उसे कौन दे रहा है? और ना ही हम चाहते हैं कि उसे कोई टॉर्चर दे। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि उसको मेंटल टॉर्चर दिया जाए, वो भी तब तक जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता। बस सब कुछ जल्दी से सही हो जाए। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। जो ही मनाल का निकाह मेरे साथ होगा, आज़र अपने दिल के जख्म दिखाने तुम्हारे पास पहुंचेगा और तुम उसे सहारा दोगे। बस कुछ ही दिनों की बात है और मैं और तुम अपने अपने मकसद को हासिल कर लेंगे।